नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान के विभिन्न तरीके जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में आता है। सेकेंड ईयर के एक नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत ये आता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान का निर्माण है क्या। ओके, तो ज्ञान एक स्थिर वस्तु नहीं है। इसे व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के बारे में अपने स्वयं के अनुभव द्वारा निर्मित किया जाता है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में हम पुराने ज्ञान को नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनका पुनर्निर्माण करते हैं। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, या हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे ज्ञान एक स्थिर वस्तु नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें ज्ञान जो है, अब मान लो कि हवा चल रही है, हम भी जान रहे हैं हवा चल रही है, बट ये क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, आई थिंक यानी किसी भी कोई भी टॉपिक पे, जैसे कोई भी टॉपिक पे हम जैसे पूर्व ज्ञान मेरे पास है, तो मान लो कि ये गणित का फॉर्मूले है, ये गणित के फॉर्मूले है, बट ये कैसे बना, एक आई थिंक मतलब तरह तरह की बात हमारे माइंड में आते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं कि ज्ञान के जो निर्माण है उसमें ज्ञाता की क्या भूमिका है, कैसे भूमिका है। तो ज्ञात के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका के संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवाद क्या कहते हैं। सबसे पहले एक के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के रूप में आदर्शवाद यह स्पष्ट करता है कि ज्ञेय पदार्थ की स्थिति ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि उनका अस्तित्व ही ज्ञाता पर निर्भर होता है। ज्ञाता से संबंधित होकर ही ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व है, उससे अलग होकर और स्वतंत्र रूप से नहीं है। ये आदर्शवाद कहते हैं। वस्तु के स्वरूप विश्लेषण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञाता से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। वस्तु आखिर है क्या। हम ईमानदारी से अगर कहे उत्तर देंगे तो क्या पाएंगे कि हम वस्तु उसे कहते हैं जो रूप, रस, गंध आदि गुणों सम्मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं है। और ये गुण है क्या, फिर हमारे माइंड में आता है ये सचमुच हमारी ही संवेदना है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। फिर हमारे माइंड में क्या आता है कि वे संवेदनाएं कहाँ रहती है और कैसे होती है। अंततः वस्तुओं को लेकर ज्ञाता के मन में प्रत्यय आते रहते हैं। वस्तुतः ऐसी ही युक्ति के द्वारा बर्कले क्या थे, आदर्शवाद थे। तो बर्कले ने अपने सिद्धांत इजी ऑफ प्रेसिपी की स्थापना की थी। अनुभव की सापेक्षता भी ज्ञान मीमांसीय आदर्शवाद का समर्थन करती है। हम एक ही चीज़ किसी एक के लिए अधिक मीठी तथा दूसरे के लिए कम मीठी पाते हैं। इस बातों में यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता के अनुभव या चेतना पर निर्भर करते हैं। अब हम कहेंगे यथार्थवाद क्या कहते हैं इसके बारे में। यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी सिद्धांत है, आदर्शवादी का विरोधी सिद्धांत है। अब ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उनका अस्तित्व, वो क्या कह रहे थे कि उनसे स्वतंत्र होकर कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि इनके अनुसार ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उनका अस्तित्व किसी भी प्रकार अनुभवकर्ता द्वारा उनके अनुभव किए जाने पर निर्भर नहीं है। उनके अनुसार ज्ञान से ज्ञाता सिर्फ वस्तु को जानता है और न ही वह वस्तु को सृजन करता है और न ही उनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। किंतु यदि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से बिल्कुल स्वतंत्र है तो दोनों का संबंध कैसा होता है और कैसे हम वस्तु को जानते हैं। इसके उत्तर में प्रतिनिधित्व यथार्थवाद यह कहते हैं कि वस्तु का ज्ञान हमें उसके द्वारा अपने मन में उत्पन्न प्रत्ययों के माध्यम से होता है। यथार्थवाद कहते हैं कि वस्तु का ज्ञान हमें बिना किसी माध्यम के साक्षात रूप में होता है। अब हम ये दोनों टॉपिक पे बात कर लिए। अब हम समृद्धिवाद क्या कहते हैं, समृद्धिवादी सिद्धांत के बारे में आते हैं। ये क्या है, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों के विरोधी है। परंतु क्या है ना इनका कि आदर्शवाद को इनको कुछ हद तक सही कहा है, यानी मिलता जुलता है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, पूरा नहीं बट कुछ। तो आगे लोकप्रिय यथार्थवादी यह मानता है कि सार्वभौमिक वस्तुओं को हमें सापेक्ष प्रत्यक्ष होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सीधे वस्तुओं को प्रत्यक्ष करते हैं।
पर स्मृतिवाद इसके विपरीत यह कहते हैं कि इंद्रियजन्य ज्ञान से हमें साक्षात सिर्फ कुछ रंग रूप आकार का ज्ञान होता है, जिन्हें हम प्रायः गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक बर्कले का यह कहना है कि इसलिए आदर्शवाद का स्मृति के साथ कुछ प्रारंभिक मेल है। यही बात जो इन्होंने कहा, यह आदर्शवादी दार्शनिक बर्कले कहते हैं। परंतु जैसे हम जानते हैं कि बर्कले के उपयुक्त मत का परिणाम यह हुआ कि ज्ञाता से स्वतंत्र वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है और वे हमारे मन का प्रत्यय है। हमारे किए जाने वाले वस्तुओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बर्कले को ईश्वर के बीच में लाना पड़ा। स्मृतिवादी को यह स्वीकार्य नहीं था और न ही वे मानते थे कि वस्तु हमारे मन का प्रत्यय है और न ही अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वे ईश्वर को लाना पसंद करते हैं। उनका मानना यह है कि जब हम वस्तुओं के बारे में यह कहते हैं कि वे प्रत्ययों या संवेदनाओं के सिर्फ समूह भाव है, तो इसका अर्थ यह है कि वे प्रत्यय या संवेदनाएं सिर्फ वे हैं जो सचमुच हमें अभी प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा होने से ही यह परिणाम होता है कि जब हमें वस्तुओं की संवेदनाएं नहीं प्राप्त हो रही हो तो उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे यदि कोई मेज़ बगल में के कमरे में रखा हुआ है और उसका प्रत्यक्ष हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस प्रकार इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम? तो अतः ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें अलग अलग सिद्धांत प्रचलित है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।